हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इवल फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो इनपुट फंक्शन के अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होता है। बट खास चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी ऐसी खास चीज़ें कि जब भी आप यूज़र से कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं, वहाँ पर ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है और ज़्यादातर हम इसे ही रियल लाइफ़ में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सेकंड चीज़ और आपको एक दिखाने वाले हैं कि किसी भी तरीके की आप स्ट्रिंग दो, इसको ये इवैल्यूएट भी कर देता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस फंक्शंस के बारे में सारी चीज़ें और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के बारे में। तो आई होप स्क्रीन आपको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सारे नोट्स मैंने अवेलेबल कराए हैं, लाइक आपको पर्पस क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या करती है, इनपुट फंक्शन से फिर बेसिकली किस तरीके से डिफरेंट होता है। इसके एग्ज़ाम्पल्स के साथ इसके बारे में जो बेसिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए, उसके साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये हमारा बेस कोड है और यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आप आराम से इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बट हमारा काम है अभी हम चीज़ों को यहाँ पर सही से देखना शुरू करते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किस-किस तरीके से इसे हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। आई थिंक यहाँ पर कुछ रह गया। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से इसे शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत लेट्स सपोज़ आप सबने यूज़ किया होगा इनपुट फंक्शन, राइट? तो इनपुट फंक्शन क्या होता है हमारा, कुछ इस तरीके से आप डालते हैं, इसके अंदर आप वैल्यू डालेंगे और इसको 1 सेकंड के लिए हम एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेते हैं। अब हम 2 चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। पहले तो हम प्रिंट कराएँगे हमारी वैल्यू को, देन आई विल चेक द टाइप ऑफ जो भी हमारा है ए, ठीक है? हमने यहाँ पर क्या किया, 3 चीज़ें लिखी। इनपुट फंक्शन जो भी हम ले रहे हैं, उसका हमने यहाँ पर प्रिंट करा है, उसके बाद हम उसका टाइप चेक कर रहे हैं। बस 3 चीज़ें, सिंपल सा। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पर उसका जो भी है, सारी चीज़ें देखने को मिलें। ओके, ठीक है? चलिए। इज़ इट फाइन? इज़ इट फाइन? जैसे मैंने इसे एग्ज़ीक्यूट किया, आई होप अभी आपको ये देख नहीं पा रहे होंगे, बट नाउ नाउ इट इज़ विज़िबल, ठीक है? जब भी इनपुट वाली वैल्यूज़ हैं, वो हमारी थोड़ी-सी ऊपर है, वो आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम लेट्स सपोज़ 6 डालते हैं, तो आप देखेंगे क्या हुआ? ओके, 6, ठीक है? जैसे मैंने 6 यहाँ पर एंटर किया, तो आपको सारी चीज़ें देखने को एक-एक करके मिल गई। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट नॉट एट ऑल एन इश्यू। यहाँ पर इनपुट फंक्शन लिया मैंने, 6 पे एंटर की, तो यहाँ पर इसने बता दिया, ओह सॉरी 5 डाला था, तो 5 इसने प्रिंट कर दिया, उसका टाइप बता दिया स्ट्रिंग। मतलब ये हमारा रूल होता है, सिंपल सा है कि जब भी आप कोई भी चीज़ आप डालते हो, तो वो हमारा इनपुट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग में होता है और स्ट्रिंग में वैल्यू को वो रिटर्न कराता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आप यूज़र से कोई भी चीज़ एज़ अ इनपुट ले रहे हो, बट यूज़र को नहीं पता है कि किस फॉर्मेट में चीज़ों को डालना है, ठीक है? उसकी ये ज़िम्मेदारी भी नहीं बनती, वो आपका काम है कि आप उसे हैंडल करो। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर अगर लेट्स सपोज़ आप चाहते थे एक ऑपरेशन करना, तो आप इनपुट फ़ंक्शन की तरफ किस तरीके से काम करते हो? लेट्स सपोज़ आपने एक वैल्यू ले ली है, जिसे हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं अभी के लिए लाइक b इज़ इक्वल टू 5 और ऑपरेशन एक हमने यहाँ पर कर दिया है b प्लस a, ये हमारा ऑपरेशन हो चुका है। अब इस ऑपरेशन को जैसे हम करेंगे और यहाँ पर जाके दैट्स ऑल, ठीक है? तो आप देखेंगे जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, तो फिर से एक दिक्कत आ जाएगी हमारे पास। हमने यहाँ पर a की वैल्यू हमने इनपुट से ली है, b की वैल्यू हमारे 7 था। मतलब आप ऑपरेशन कराना चाहते थे एक नंबर का इन दोनों का सम। आपको जो b की वैल्यू है वो आपके पास थी ऑलरेडी और a की वैल्यू आपने यूज़र से माँगी। अब उसने लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हो, उसने तो जानबूझ के 5 ही दी, जैसे हम देने वाले हैं। बट यहाँ पर आपका ऑपरेशन हो पाता है कि नहीं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पर वैल्यू को डालते हैं और एंटर करते हैं, तो आप क्या देखेंगे, जैसे हमने वैल्यू डाली, ये तो हमारा चल गया, यहाँ पर वैल्यू v की इतनी है और ये है, और जैसे हम ये ऑपरेशन करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एक यहाँ पर एरर। एरर ये कहता है कि आपकी एक वैल्यू तो इंटीजर है और दूसरी वैल्यू जो है आपकी वो स्ट्रिंग है। तो हम इस सारी चीज़ों को पॉसिबल आगे नहीं बढ़ा सकते, मतलब हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आप यूज़र से लेके कुछ ऑपरेशन कराना चाहते हो बट फेल हो गए, क्यों? क्योंकि जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न कराता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, और ये जो वैल्यू तुम्हारी इंटीजर है और स्ट्रिंग और इंटीजर को हम ऐड नहीं करा सकते। ये दिक्कत हमें फेस करने को मिल रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं हम इसमें? तो बेसिकली जो हमें पता है कि हम यहाँ पर इंट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे और इंट का यूज़ करके, ठीक है? हम यहाँ पर इंट का यूज़ करेंगे और बेसिकली हमारा पर्पज़ क्या है? टाइप कन्वर्जन करा दिया। टाइप कन्वर्जन में हमने जब जाए तो हमारा ये ऑपरेशन हो गया। मतलब क्या हुआ? सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर वैल्यू डाली और इसको हमने जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी उसको कन्वर्ट कर दीजिए है इंटीजर के अंदर, ठीक है? उसको इंटी फंक्शन को लगा के हमने यहाँ पर इसे कन्वर्ट किया है और कन्वर्ट कराने के बाद जो वैल्यू हमारी 7 एज़ अ स्ट्रिंग रिटर्न हो रही थी, अब वो एज़ अ इंटीजर रिटर्न होगी और उसकी बेस पे यहाँ पर ऑपरेशन हो गया।
बट कमाल की चीज़ है यहाँ पर इवैल्यूएशन फ़ंक्शन की, ये आपको इस तरीके की दिक्कतें नहीं आने देता है। कैसा दिक्कतें नहीं आता? तो चलिए समझते हैं इसे भी, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर किया है, एक वैल्यू ली है फिर से ए, और हम यहाँ पर इनपुट फ़ंक्शन के थ्रू चीज़ों को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने डाल दिया, लेट्स सपोज़ एंटर द वैल्यू यू वांट, यूज़र से इनपुट हम ले रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमारा क्या होता है, इंट के लिए आप वैल्यू कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आप इंट में करोगे, किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो और फॉर्मेट में करोगे। बट इवल का जब भी हम यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या ये खास चीज़ हो जाती है हमारे लिए। सपोज रिजल्ट हमने वेरिएबल लिया है और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं अपना ब्रह्मास्त्र जो कि है हमारा इवल, ठीक है, इवल ये फंक्शन, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया और लेट्स सपोज हमारी जो वैल्यू थी ई ए, अभी आप क्या कर रहे थे, इंट में कन्वर्ट करना तो आपने इन फंक्शन का यूज़ किया था, बट अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना तो क्या करते, टपल में कन्वर्ट करना तो क्या करते, मतलब यूज़र कुछ भी दे रहा है और यहाँ पर आपको उसी हिसाब से खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट आपको तो नहीं पता ना यूज़र क्या देगा, तो उसका पता आपको ये फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर देगा। कैसे? चलो हम यहाँ पर करते हैं एक काम, और लेट्स सपोज सेम चीज़ जो हमने पहले की थी उसी सेम चीज़ को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। इन दोनों ही वैल्यूज़ को हम यहाँ से करेंगे। लेट्स सपोज जो भी होगा हमारा प्रिंट, प्रिंट कर लिया हमने रिजल्ट, ठीक है, प्रिंट कर लिया रिजल्ट, और इसका टाइप भी पता कर लेंगे यहाँ पर रिजल्ट का। दैट्स ऑल, जो ऊपर कर रहे थे सेम चीज़। क्या किया हमने, ध्यान से देखिएगा, ये आया फंक्शन, आई बिलीव आपको देख रहा होगा, हमने यहाँ पर 5 डाला, अब क्या हुआ, इंटीजर आ गई है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर इंटीजर आ चुकी है। ये जो वैल्यू हमने डाली थी ये 5 थी, और 5 का अगर हमने टाइप चेक किया तो हमें देखने को मिल रहा है ये टाइप क्या है हमारा, इंटीजर। यही तो हम चाह रहे थे, ये जो वैल्यू हम डालें वही वैल्यू हमारी यहाँ दिखनी चाहिए। तो हमने 5 टाइप दिया तो इसका टाइप कैसा दिख रहा है आपको, 5। चलो एक काम करते हैं, ऑपरेशन कर पाएंगे क्या इस पे, जैसे हमने ऊपर किया था? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, चलो करके देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम आ गए बी प्लस ए, ठीक है, हमने 5 डाला तो आई बिलीव आप, ओके, बी प्लस है, बी हमारा क्या है यहाँ पर, बी तो अभी है नहीं, चलो बी को भी डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, वी को भी यहाँ पर डाल देते हैं। बी की वैल्यू है 6, ठीक, 10। ओ आई थिंक समथिंग इज, ठीक है, ये हमने यहाँ 5 डाला है, जैसे हम 5 डाल ले तो आप देख पा रहे हैं ये हमारी वैल्यू है, और ये हमारा यहाँ पर बी प्लस ए इंटीजर स्ट्रिंग चम, आई डोंट नो व्हाई इट इज बिहेविंग, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है, बी की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू इतनी है, और हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है 5। अब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बी प्लस ए, ठीक है, बी कुछ टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ ए इज, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, इज स्ट्रिंग, टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग, ओके ओके सॉरी, हम लोग गलत काम कर रहे थे, वेरी सॉरी, हम वी हैव टू ऐड द रिजल्ट प्लस वी, ठीक है, वी हैव टू रिजल्ट प्लस आई, ठीक है। अब ये हमारा काम कर रहा है, वो बाय मिस्टेक मैं ए को ऐड कर रहा था, जबकि ए को हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन के अंदर, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 11, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसके साथ इवैल्यूएशन किया तो हमारा ये काम हो रहा है, बट हम एक काम और आपको यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा, इसी फंक्शन को हम दोबारा कर रहे हैं। अब आपको बस इसका टाइप देखना है, ठीक है, आपको क्या है, टाइप देखना है, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया किसी भी फंक्शन को, ये दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आप देखेंगे प्रिंट आ गया, प्रिंस आ गया स्ट्रिंग। अब यूजर स्ट्रिंग डालेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता चल गया कि उसने क्या डाला, स्ट्रिंग डाला, ठीक है। वो जो मर्जी चाहे जिस भी टाइप का डेटा टाइप यहाँ पर पास करना चाहेगा, सारी चीजें पास करता है, वो यहाँ पर आया और उसने लेट्स सपोज एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा को एंटर कराने की कोशिश की, 1 2 3, दैट्स ऑल। और आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट आ चुका है, और लिस्ट का वो टाइप हम चेक कर रहे हैं तो टाइप भी हमारा यहाँ पर बता रहा है। इसी तरीके से आप फिर से चेक करते हैं, लाइक आप टपल डालना चाहते हैं, नो इशू, नो इशू एट ऑल। अब 1 2 3 आपने एक टपल डाली तो आप देखेंगे यहाँ पर टपल डालेगा, मतलब ये फंक्शन खुद से पता चल जाएगा इसको कि यूजर ने आपने किस वैल्यू को डाला है, और वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन इसके ऊपर करना चाहें वो कर सकते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है जो मैं आपको बताना चाहता था, कि आप किसी भी तरीके की वैल्यू पास करना चाहते हो, आपको नहीं चाहिए कि हर चीज के लिए हम डेटा टाइप यूज करें, फिर हम वैल्यू को कन्वर्ट करें या उसका टाइप कन्वर्जन करें उसको। आपको क्या करना, सिंपल से वैल्यू वहाँ पर डाल दो, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जिस फॉर्मेट में डेटा टाइप आपने डाला होगा। तो इसे आपको यूज कहाँ करना होगा,
तो बस वही है कि जिस भी फॉर्मेट में डेटा आपको यूज़र डाल रहा हो, आप उसे कन्वर्ट करा लो अपने हिसाब से, जिस फॉर्मेट में डेटा आपको चाहिए, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी और एक चीज़ आपको खास दिखाते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, देखिएगा। आ गया, मैंने यहाँ पर क्या किया 5 प्लस 7 प्लस ये जो भी नंबर आया, इन सबका सम लिखा, तो भाई सारे ऑपरेशन करके भी इसने दे दिया। आप यहाँ पर जो ऑपरेशन करना चाहो वो भी कर सकते हो, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। आपको देखने को मिलेगा मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली थी, उनका सम कराया था। तो सम करके भी इसने मुझे दे दिया। आप देखिए कितना कमाल का ये काम कर रहा है। 78 माइनस 32 ये किया, आपको मिल गया आंसर 55। आंसर किसमें आया है? इंटीजर में आया। इसी तरीके से जो भी वैल्यू आप डालोगे, जिस भी डेटा टाइप को आप डालोगे, सारे पे ये काम कर सकते हैं। आई होप इतना इसका फर्स्ट चीज़ आपको समझ में आई हो। बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन की हैं नोट्स के अंदर, आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ को आराम से देख भी सकते हैं। इतना आया, एक चीज़ और दिखाते हैं और इसको हम नाम बोलते हैं स्ट्रिंग इवैल्यूएशन, कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज़ लिखा है, आप चाहते हो उस पे वो इवैल्यूएट करके दे दे, तो वो ये कर सकता है। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली है ए, अब हम डायरेक्टली यहाँ पर इवैल को यूज़ कर रहे हैं। इसमें करता क्या है ये देखिएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 ये वैल्यू मैंने डाल दी जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है। तो आप देखेंगे क्या होगा अगर हम इसको प्रिंट कराएँगे, तो आपको वही चीज़ जो हमने वहाँ पर आपको दिखाई थी, लेट्स सपोज़ 9 ये स्ट्रिंग को इवैल्यूएट कर के आंसर दे पा रहा है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके की वैल्यू को डालोगे, लाइक आपने एक वैल्यू ली है x इक्वल टू 7 और यहाँ पर आपने फंक्शन लगाया है ये इवल, और इसके अंदर आपने यहाँ स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा x प्लस लाइक 5, ठीक है 5। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू 7 और ये इसने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर ली और ये 5 इसको साथ इसको ऐड कर दिया। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हो वो सारी चीज़ें कर पाएगा। कुछ भी काम कराना, लेट्स सपोज हमने वैल्यू ले ली है ई, जिसके अंदर हमने यूज़ करा है हमारा इवल फंक्शन। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है? स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर लाइक लेंथ, ठीक है? अब इस लेंथ हमारा क्या है, एक फंक्शन है जिसके अंदर हम फिर से अपना डाल देते हैं लाइक सिंपल सा ये, ठीक है? अब हम यहाँ पर अपना एक वर्ड डाल देते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड, सिंपल सा। आप देख पा रहे हैं, क्या देखें? अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराते हैं लाइक प्रिंट ए, तो आपको देखने को मिलेगा इसने लेंथ भी कर दिया। मतलब आप फंक्शन को भी एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं इस इवल के अंदर। आपको कोई भी काम कराना, लेकिन बस आपको चीज़ें स्ट्रिंग के अंदर लिखनी है और उसको इवैल्यूएशन करने का काम, उसका क्या काम है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें ये यहाँ पर आपके लिए कर सकता है। आप जो भी यहाँ पर कराएँगे सब कुछ, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इनपुट वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आपको इवैल्यूएशन कराना है, तो आप इस फंक्शन का यूज़ करें। सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छी तरीके से करा सकते हैं। इसके साथ बाकी इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कहाँ-कहाँ पर इसे हम यूज़ करते हैं। डायनामिक कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, स्ट्रिंग पास करोगे और चाहते हो कि कैलकुलेशन हो जाए, वहाँ पर हम करते हैं। कॉन्फिग फाइल को जब भी हम पास करते हैं, आई होप कि शायद अभी आप कॉन्फिग नहीं पता हो, बट आप इसे समझ लें कि यूज़र का जो डेटा होता है उसको हम पास कराते हैं। वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। ये नोट्स आपको मिल जाएँगे, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है? आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। ये डिफरेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़। तो अभी हम सारी चीज़ें नहीं बता रहे क्योंकि ये खुद से भी आप कर सकते हैं, राइट? तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ध्यान रखना आपका और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। सो थैंक यू।